नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अश्वनी क्वेस्ट पर। मैं हूं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्यकार गिरिजा कुमार माथुर जी की प्रसिद्ध कविता आदमी का अनुपात का एक अध्ययन करेंगे। ये कविता हमें आईना दिखाती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम असल में कहाँ खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आदमी का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है रेशियो या प्रोपोर्शन। कवि गिरजा कुमार माथुर जी ने यहाँ ये देखने की कोशिश की है कि इस अनंत सृष्टि के सामने एक इंसान की क्या बिसात है। ये उनकी एक बहुत ही गहरी सोच का परिणाम है। अगली स्लाइड में हम कवि परिचय देखेंगे। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म 1919 में मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ था। उनके पिता देवीचरण जी भी कविताएं लिखते थे, तो साहित्य उन्हें विरासत में मिला। उन्होंने आकाशवाणी यानी एआईआर में बड़े पदों पर काम किया और मंजीर, धूप के धान जैसी कई शानदार रचनाएं दी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान जानते हैं क्या है? हम सबका पसंदीदा गीत होंगे कामयाब उन्हीं की कलम से निकला है। अब आते हैं कविता के मूल आधार पर, अनुपात की खोज। बच्चों, ये कविता एक कॉस्मिक जूम आउट की तरह है। ये दिखाती है कि ब्रह्मांड की विशालता के सामने मनुष्य का अहंकार या ईगो कितना तुच्छ है। इसकी यात्रा एक छोटे से कमरे से शुरू होकर अनंत ब्रह्मांड तक जाती है। चरण 1, कमरे से नगर तक। कविता की पंक्तियां देखिए। दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला है नगर में। कल्पना कीजिए एक कमरे की जो एक घर में है, घर एक मोहल्ले में है और मोहल्ला एक बड़े शहर या नगर का हिस्सा है। यहां से हम विस्तार की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। चरण 2, नगर से पृथ्वी तक। अब थोड़ा और ऊपर उठिए। नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर। नगर एक प्रदेश यानी स्टेट में है, कई प्रदेश मिलकर एक देश बनाते हैं और ऐसे कई देशों से मिलकर ये पूरी पृथ्वी बनी है। यहां तक तो हमें समझ आता है क्योंकि हम इसे मैप पर देखते हैं। चरण 3, ब्रह्मांडीय छलांग। अनगिनत नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है। अब देखिए जादू। ये विशाल पृथ्वी जिस पर अरबों लोग रहते हैं, इस अनंत अंतरिक्ष के करोड़ों नक्षत्रों में से सिर्फ एक छोटी सी बिंदी जैसी है। सोचिए, जिस धरती को हम सब कुछ मानते हैं वो ब्रह्मांड में एक कण बराबर भी नहीं है। चरण 5, नभ गंगा का विस्तार। परिधि नभ गंगा की लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड। नभगंगा यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। इसमें अरबों तारों का समूह है और हमारी पृथ्वी इसी का एक छोटा सा हिस्सा है। कवि यहाँ हमें दिखाना चाह रहे हैं कि सृष्टि कितनी विराट है। चरण 5, परम दृष्टिकोण। हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां। विज्ञान भी कहता है कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि लाखों असंख्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां हो सकती हैं। जब हम इस स्केल पर सोचते हैं तो इंसान की हस्ती क्या रह जाती है। ये है अनुपात, आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास लीन। अब यहाँ कवि एक बड़ा सवाल पूछते हैं, लेकिन आदमी का अनुपात क्या? इतनी बड़ी विशालता के सामने इंसान कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ और घृणा से भरा हुआ है। वो अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोया हुआ है। आंतरिक संघर्ष। संख्यातीत शंखों सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है, देशों की कौन कहे। कवि कहते हैं कि संख्यातीत शंखों सी दीवारें उठाता है। यहाँ शंखों सी दीवारें एक बहुत सुंदर बिंब है। इंसान अपने अहंकार के कारण अपने और दूसरों के बीच अनगिनत मानसिक दीवारें खड़ी कर लेता है और खुद को दूसरों का स्वामी समझने लगता है। अंतिम व्यंग, एक कमरे में दो दुनिया। एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। यह रविता का सबसे पावरफुल हिस्सा है। कवि कहते हैं कि देशों की सीमाओं की तो बात ही छोड़िए, एक कमरे में दो इंसान भी दो अलग अलग दुनिया रच लेते हैं। उनके बीच की दूरियां देशों की सीमाओं से भी बड़ी हो जाती हैं। ब्रह्मांड को नापने चले थे लेकिन दो इंसान आपस में एक दूसरे के दिल तक नहीं पहुंच पाते। इस स्लाइड में कविता के मुख्य विचार हैं: विशालता बनाम क्षुद्रता, ब्रह्मांड की असीमता और मनुष्य का छोटा अहंकार, अस्तित्व का प्रश्न, हमारा वास्तविक स्थान क्या है, एकता का संदेश। कविता इशारों में कहती है कि इन दीवारों को तोड़ो और एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण अपनाओ। कवि की काव्य शैली की बात करें तो उन्होंने बहुत ही सरल और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया है। ये मुक्त छंद में लिखी गई है और इसकी संरचना विज्ञान के जूम आउट जैसी है जो इसे आधुनिक बनाती है। आज का गृह कार्य यानी होमवर्क, आप सोचिए कि क्या आपने अपने आसपास ऐसी शंखों सी दीवारें देखी हैं? आज के डिजिटल युग में जहां हम सब कनेक्टेड हैं, फिर भी क्या हम एक दूसरे से दूर हैं? इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। अंत में इस चार्ट को देखिए, कमरे से शुरू होकर असंख्य ब्रह्मांड तक की यात्रा। और याद रखिए, सबसे बड़ी दूरी ब्रह्मांड की नहीं बल्कि दो इंसानों के बीच के मन की है। उम्मीद है आपको ये व्याख्या समझ आई होगी। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थी गिरिजा कुमार माथुर की अद्भुत कविता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप किसी हिंदी के पाठ पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।